न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। पार्टी संगठन विस्तार की सोच को लेकर यूथ कांग्रेस द्वारा चुनाव कराने के लिए कवायद तेज कर दी है, जिसके चलते यूथ कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रहे रेवाड़ी के विधायक चिरंजीव राव ने आज अपने निवास पर युवा कांग्रेस के मेंबरशिप प्रमोशन के तहत युवाओं की बैठक ली। इस दौरान विधायक ने युवाओं में जोश भरते हुए ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने की अपील भी की। वहीं इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में विधायक चिरंजीव राव ने बताया कि युवा कांग्रेस ने इस बार कोविड गाइडलाइन फॉलो करते हुए ऑनलाइन चुनाव कराने का निर्णय लिया है। कोई भी युवा जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच हो और जिस पर किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल केस न हो, वह युवा कांग्रेस का सदस्य बन सकता है। उन्होंने कहा कि जो युवा साथी चुनाव लड़ना चाहता है वह 30 जून तक IYC की ऐप पर जाकर ऑनलाइन नामांकन कर सकता है। 6 जुलाई से 7 अगस्त तक इसी ऐप पर मेंबरशिप अभियान चलेगा। इसके बाद मेंबर प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, जिलाध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष के लिए ऑनलाइन वोट डाल सकेगा। चिरंजीव राव ने कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हर किसी को प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है। पार्टी सुप्रीमो सोनिया गांधी व राहुल गांधी की सोच है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हर कोई देश व आमजन की सेवा में आगे आए। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए युवा वर्ग आगे आए और देश हित में काम करे। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्रे की रिपोर्ट। आज संगठन के चुनाव कराने जा रहे हैं, जिसकी प्रक्रिया 24 तारीख को शुरू हुई और इसके जो नामांकन है वो 30 तारीख तक चलेंगे। 1 तारीख को हमारे इसके अंदर जो स्क्रूटनी होगी और 3 तारीख तक आपको सिंबल अलॉट हो जाएंगे और 7 तारीख से हमारी मेंबरशिप और चुनाव की जो प्रक्रिया है वो एक साथ शुरू हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो मेंबर बनना चाहता है युवा कांग्रेस का, उसकी 50 रुपये फ़ीस रखी है और कोई भी व्यक्ति आपके जो 5 पद हैं उनके लिए चुनाव लड़ सकता है। एक हमारे स्टेट प्रेसिडेंट के लिए है, स्टेट जनरल सेक्रेटरी के लिए है, असेंबली प्रेसिडेंट के लिए है और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए। हमारे 5 पद हैं जिनके लिए चुनाव होंगे। कोई भी व्यक्ति जिसकी 18 से 35 साल तक उम्र है, जो कट ऑफ डेट रखी है वो 23 जून 1985 रखी है, वो इसका चुनाव लड़ सकता है। ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस हो या कोई और पार्टी से कोई व्यक्ति अगर जुड़ा हुआ है तो वो भी कांग्रेस पार्टी का मेंबर नहीं बन सकता है। और जो मेंबर हमारा बनेगा उसी वक्त वो डायरेक्ट अपनी वोटिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। आप कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरेंगे और उसको करेंगे। काफ़ी दिनों से ये लोगों के अंदर मांग भी थी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर संगठन बदलाव हुए और इसकी जो शुरुआत हुई थी आपको बताना चाहूँगा 2010 में हुई थी, जब पहली बार हमारे संगठन के चुनाव हरियाणा के अंदर हुए थे और मैं प्रदेश अध्यक्ष चुन के आया था। और युवा कांग्रेस ने बहुत सारे नौजवान साथियों को आगे बढ़ाने का काम किया। वे हमारे देश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जिन्होंने बहुत हमारी कांग्रेस पार्टी का भी और देश का भी नाम रोशन किया। तो मैं तो जितने भी हमारे युवा साथी हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अगला जो 1 महीना रहेगा जो मेंबरशिप का होगा, आप सब लोग कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़िए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश को एक रखने का काम किया। जितना भी विकास हुआ वो कांग्रेस पार्टी के दौरान ही हुआ। पिछले 10 साल जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, जितने भी आप देखिए जो विकास कार्य है वो तभी हुआ और पिछले साल में सब कुछ ठप है। तो आज समय की मांग भी है कि हम सब लोग आगे आकर कांग्रेस पार्टी को और देश को मजबूत करने का काम करें। आपको जैसे कि बताया, हमारे प्रदेश प्रभारी की पिछले दिनों में अभी स्टेटमेंट आई थी कि बहुत जल्द उसके अंदर भी बदलाव होंगे, क्योंकि अब शुरुआत इसकी हो चुकी है। पहले हमारे युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव होंगे और उसके तुरंत बाद वहाँ पर ही बदलाव हमारे शुरू हो जाएंगे। युवा कांग्रेस के चुनाव है हमारे तकरीबन 3 साल में होते हैं। अब की बार थोड़ा समय ज़्यादा लग गया, क्योंकि आप जानते हैं कि कोविड की वजह से 1 साल जो निकला उस वजह से संगठन के चुनाव नहीं हो पाए। परंतु आप देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है जो संगठन के अंदर बिल्कुल फेयर चुनाव कराती है सब लोगों के सामने। हम किसी को थोपने का काम नहीं करते हैं और नई पीढ़ी को आगे ले जाने का काम अगर करते, आम परिवार के लोगों को अगर ले जाने का काम करती है तो वो कांग्रेस पार्टी करती है। प्रदेश भर में यूथ के कितने सदस्य होंगे आपके कार्यकर्ता? देखिए, ये तो आज मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि 30 तारीख तक तो नॉमिनेशन है। फिर हमारी जो 7 जुलाई से हमारी स्टार्ट होगी प्रक्रिया। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है हर विधानसभा से ज़्यादा युवा साथियों को हम जोड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम मेंबर बनाएं। हमारा मकसद ये नहीं है कि नंबर हम 10 लाख कर दे, 20 लाख कर दे। हम जो बनाएं
वो कांग्रेस पार्टी के पक्के सिपाही हों जो कांग्रेस पार्टी को गाँव में वार्ड में मजबूत करने का काम करें। उनकी प्रोफाइल कैसे जांच करेंगे? जैसे आप बता रहे हैं कि उनके बारे में भी जांच करके फिर उसके लिए मैंने बताया ना जी, जैसे कि 30 तारीख तक तो आप नॉमिनेशन कर सकते हो। 1 तारीख को हम कंप्लेंट कर सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा नहीं हुआ है या किसी और पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है या इसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला है। उन सब चीज़ों की हम कंप्लेंट 1 तारीख को फाइल कर सकते हैं। 2 और 3 तारीख को उसकी स्क्रूटनी होने के बाद हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो फैसला करता है कि भाई जो कंप्लेन है जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है, और उसके बाद उनको सिंबल अलॉट हो जाएंगे। 7 तारीख से हमारी प्रक्रिया इसके अंदर फिर चुनाव की शुरू हो जाती है।